हरे कृष्णा। हम श्री श्री श्यामानंद प्रभु जी के दिव्य चरित्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उड़ीसा एक धारिंदा ग्राम में एक बहुत ही अद्भुत दिव्य बालक का जन्म होता है। कैसे माँ बाप उसका नाम दुखी रख देते हैं। दुखी क्यों रखते हैं? कैसे बचपन में ही उनके अंदर सारे भक्ति के लक्षण थे। जब उनकी कुंडली देखी थी तो देखा था कि किसी महापुरुष के जितने भी लक्षण होते हैं वो उस कुंडली में मौजूद थे। कैसे उनकी शिक्षा होती है, कैसे उनके घर साधु आते हैं, कैसे वो गौर कथा सुनते हैं, कैसे मन ही मन में वो हृदय चैतन्य को अपना गुरु मान लेते हैं। हृदय चैतन्य कौन थे? गौरीदास जी के शिष्य थे। गौरीदास पंडित कौन थे? ये सब कुछ हम पिछले भाग में जो है डिस्कस कर चुके हैं। पिछले भाग का जो लिंक है मैं यहाँ ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इस भाग में हम उससे आगे की कथा शुरू करेंगे। तो अभी तक जो हमारे दुखी हैं, जो श्यामानंद पंडित जो हैं, उनके बचपन का नाम दुखी था। तो जो दुखी हैं वो कैसे अपने घर से अपने गुरु से मिलने के लिए निकल चुके हैं, उससे आगे की चर्चा हम इस भाग में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची थी कि जो दुखी थे वो अपने गुरु की शरण में जाना चाहते थे। वो हृदय चैतन्य को अपना गुरु स्वीकार कर चुके थे, जाकर उनकी सेवा करना चाहते थे। लेकिन जो दुखी के पिताजी थे उनको अपने पुत्र से इतना प्रेम था, इतना वात्सल्य भाव था कि वो चाहते थे कि वो उनको छोड़कर कभी ना जाए। उनको ये भी लगता था कि कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। अब वो खुद इतने धनवान व्यक्ति हैं, यहाँ तो सारे ऐशो आराम थे, तो घर छोड़कर कहाँ गुरु की शरण में रहेगा, कैसे करेगा। तो इस कारण वो अब कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बना रहे थे कि उनको जो पुत्र है वो उनको छोड़कर कभी ना जाए। तो ये बात दुखी समझ चुके थे। इसलिए एक दिन वो आधी रात को उठते हैं, अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और चुपचाप आधी रात को वहां से बिना पीछे मुड़कर देखे, आप सोचिए कितने बड़े धनवान व्यक्ति थे, कितनी धन दौलत, ऐशो आराम, कितना बड़ा घर संपत्ति, सब कुछ एक तिनके की बात ही त्याग कर एक बार पीछे मुड़कर देखा नहीं उन्होंने, और सीधा वहां से कालाना के लिए निकल गए। जब घर से निकले तो उम्मीद थी कि इसी तरह चलते चलते मैं अपने गुरु के पास पहुंच जाऊंगा। हाँ, उस उत्सुकता के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। दोनों हाथ ऊपर उठाए धीरे धीरे चलने की जगह उन्होंने भागना शुरू कर दिया और पागलों की तरह भागे जा रहे थे, रोए जा रहे थे। और कई दिनों इसी स्थिति में भागते 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 वो कालाना पहुंच जाते हैं। कालाना पहुंचकर सीधा पता करते हैं कि गौरीदास पंडित जी का मंदिर कहाँ पर है। मंदिर के बराबर में ही हृदय चैतन्य रहा करते थे। तो मंदिर के बारे में पता करते हैं, ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंचते हैं और जैसे ही वहाँ हृदय चैतन्य जी को देखते हैं, जाकर सीधा उनके चरणों में अपना सर रख देते हैं। अब जो हृदय चैतन्य है वो भी देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारे दुखी थे वो इतने दिनों से घर से भागते भागते आ रहे थे। सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, पूरे शरीर में जो है मिट्टी लगी हुई थी, बाल पूरे अस्त व्यस्त हो रखे थे, कितने दिनों से कुछ खाया नहीं था, आंखों से जो है रो रो के आंखें सूज चुकी थी। तो जो हृदय चैतन्य है वो देखकर समझ गए कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है। जो जौहरी होता है वो हीरे को एकदम से पहचान जाता है। उसके सामने आप खूब सारे कांच के टुकड़े रख दो, लेकिन कांच के टुकड़ों के बीच में अगर कोई एक हीरा रखा होगा तो वो देखकर पहचान जाएगा कि ये हीरा है। इसी तरह जो हृदय चैतन्य थे, कितने लोग रोज उनके दर्शन करने के लिए आते थे, रोज बोलते थे कि हमें दीक्षा ले लो, हमें अपना लो। हाँ, लेकिन जो दुखी हैं उनको देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है। वो उसको ऊपर उठाते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसको बिठाते हैं, उसके रहने की व्यवस्था करते हैं और उनको शिष्य के रूप में अपना लेते हैं। अब जो हमारे दुखी हैं वो अपने गुरु की शरण में रहते हैं, वहीं पे उनसे शिक्षा लेते हैं, वहीं भक्ति के विषय में बहुत गहराई से समझते हैं और धीरे धीरे इसी तरह वो आगे अपनी भक्ति में प्रगति करते हैं। और फिर 1953 में एक शुभ मुहूर्त देख के जो हृदय चैतन्य जी हैं वो उनको दीक्षा दे देते हैं और जो दुखी हैं उनका नाम पड़ जाता है कृष्णदास। हाँ, और आसपास के लोग उनको दुखी कृष्णदास कहकर भी बुलाया करते थे। इसी तरह भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जो है हृदय चैतन्य उनको बुलाकर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अलग अलग सभी तीर्थ स्थलों में जाओ और वहाँ दर्शन कर आओ। तो जो कृष्णदास है वो कहते हैं कि गुरुदेव, लेकिन जहाँ पे आपके चरण पड़ते हैं मेरे लिए तो सारे तीर्थ वहीं पर हैं, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अपनी सेवा से मुझको विमुख मत कीजिए। तो गुरु कहते हैं कि नहीं, बात ये नहीं है। जो तीर्थ हैं उनका अपना एक अलग महत्व है। जिन कृष्ण की लीलाओं के बारे में तुम सुन रहे हो, जब उन जगहों पे, उन तीर्थ पर जाकर उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी। इसलिए तीर्थों के दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो अपनी गुरु की आज्ञा पाकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं।
हम देखते हैं कि जितने भी हमारे आचार्य रहे हैं, सभी ने तीर्थ स्थानों पे, दर्शनों पे बहुत जोर दिया है। इवन प्रभुपाद जी कहा करते थे कि साल में एक महीना, जो कार्तिक का महीना है, वो विशेष रूप से हमको अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाकर, विशेष रूप से वृंदावन, मायापुर और जो जगन्नाथपुरी है, ऐसे धामों में जाकर हमको वहाँ पे बिताना चाहिए। तो जो दुखी कृष्णदास हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, और रसिक मंगल जो किताब है गोपी वल्लभ आचार्य की, उसमें उनकी यात्रा के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। वो गया जाते हैं, बनारस जाते हैं, इलाहाबाद, अयोध्या, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, सारे लगभग भारत के सारे तीर्थों में जो है वो समय व्यतीत करते हैं। लगभग 8 सालों तक वो अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके वहाँ के दर्शन करते हैं। और इन तीर्थ स्थानों में दर्शन करते वे जब वो लौट रहे होते हैं तो अपने गांव, जो धीरेन्द्र जहाँ के वो थे, वहाँ जाते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं। पिताजी उनको इतने समय बाद देखकर बहुत खुश होते हैं, गले लगाते हैं, उनको बिठाते हैं, कुछ समय वो वहीं रहते हैं। और पिताजी जो थे वो जोर डालकर उनका विवाह करा देते हैं, बिना इच्छा के, केवल अपने पिताजी की इच्छा के रखने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो दुखी कृष्णदास हैं उनका विवाह हो जाता है। उनकी पत्नी का नाम था गौरांग देवी। लेकिन बात यही है, जिसने कृष्ण प्रेम को एक बार चख लिया ना, उसको फिर किसी भी और चीज में संतुष्टि नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। 1566 में एक बार फिर से वो अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं और दोबारा से अंबिका अपने गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, इतने लंबे समय से इतने तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, तीर्थ स्थानों पर दर्शन करते करते, कृष्ण लीलाओं की, उनकी स्थलियों को दर्शन करते करते उनकी जो भक्ति थी वो बहुत चरम सीमा तक पहुंच गई। तो जब गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने बोला कि अब से तुम्हारी यही सेवा है कि ये जो वाटिका है, जिसके पुष्प हम निताई गौरंगा को अर्पित करते हैं, इस पुष्प वाटिका की ही तुमको सेवा करनी है, इसको सींचना है, इस पुष्प वाटिका का तुमको ध्यान रखना है। बस फिर क्या था, गुरु से सेवा मिल गई तो पूरा दिन जो है वो उस पुष्प वाटिका में बिताया करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, कीर्तन करते थे, और पूरा पूरा दिन जो है उस वाटिका को पानी से सींचा करते थे। पानी लेने के लिए वो पास में नदी से कलश में पानी भरकर लाया करते थे। जो कलश सर पर लगकर लाते थे, उससे उनके सर का जो था, सर पे घाव हो गया था, उस घाव में कीड़े पड़ गए थे। लेकिन ये बेसुध, इनको कोई होश नहीं, बस सारा दिन रो रहे हैं, नाच रहे हैं, जप कर रहे हैं, पानी भर के ला के उस वाटिका को सींच रहे हैं। इनको होश ही नहीं कि इनके सर पे जो है इतना घाव हो गया, इतनी बेसुध अवस्था थी। तो एक दिन जो हमारे हृदय चैतन्य हैं वो इनसे मिलने के लिए आते हैं। तो ये फटाफट से आते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। जैसे ही झुकते हैं, हृदय चैतन्य की नज़र इनके सर पर पड़ती है कि पूरा घाव हो चुका था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, बल्कि उसमें से एक कीड़ा वहाँ से गिरकर जो हृदय चैतन्य है उनके सामने पड़ जाता है। हृदय चैतन्य देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये क्या। वो कृष्णदास से पूछते हैं कि ये क्या, तुम्हारे सर पे तो घाव हुआ है। कृष्णदास को कोई होश ही नहीं। वो हाथ लगाते तो देखते हैं कि वहाँ से खून बह रहा था। जो हृदय चैतन्य है वो उनकी भक्ति को देखकर उनसे गले लगा लेते हैं और अपने हाथ से उस घाव को भरते हैं। देखते देखते वो घाव जो है वहाँ पे भर जाता है। उसके बाद उनके गुरु उनको आदेश देते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में ब्रज शिरोमणि श्रील जीवा गोस्वामी विराजमान है। जितने भी महापुरुष हैं वो उनके चरणों का आश्रय लेते हैं और वहां पे ब्रज भक्ति के विषय में जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी जाओ, उनका चरणाश्रय लो और ब्रज भक्ति के बारे में, के विषय में उनसे आगे जाकर सीखो। तो जो दुखी कृष्णदास हैं वो बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, आपके चरणों के आश्रय को छोड़कर मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने से अलग मत कीजिए, जहाँ पे आप हैं वहीं मेरा संसार है, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर से गुरु का आदेश होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं पर जाओ। गुरु जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे शिष्य का उद्धार कैसे होगा। वो ये नहीं सोचते कि अगर ये चला गया तो मेरी हेल्प कौन करेगा, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा शिष्य जो है वो अपनी भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता है। और जब उनको लगा कि उनके शिष्य को जीवा गोस्वामी के पास जाकर भक्ति जो ब्रज रस की भक्ति है उसके विषय में शिक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने वही उनको आदेश दिया और बोला कि नहीं, मेरी यही इच्छा है, अगर तुम जाओगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा। अपनी गुरु की यही इच्छा जानकर, यही आदेश को मानकर जो दुखी कृष्णदास हैं वो वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। अब गुरु से दूर जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन मन ही मन ये उत्सुकता भी थी कि मैं ब्रजभूमि जा रहा हूँ, ब्रजभूमि के दर्शन होंगे। हाँ, तो ये सोचकर फिर से नाचते गाते वो वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। जब वे ब्रजभूमि में प्रवेश करने वाले होते हैं तो पहले रुककर उसको प्रणाम करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, और जैसे ही ब्रजभूमि का स्पर्श करते हैं उनके पूरे शरीर में तरंगे उठने लगती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ब्रजभूमि में प्रवेश करके वो सीधा 84 कोसी परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। परिक्रमा में अलग अलग स्थान पर जाते हैं, हर एक स्थान पर रुकते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ पे स्मरण करते हैं कि कृष्ण की ये लीला यहाँ पर हुई थी।
रोते बिलखते पूरे 84 कोस की परिक्रमा करते करते वो गोवर्धन पहुँचते हैं। उस वक्त गोवर्धन में विरक्त शिरोमणि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी विराजमान थे। उनके दर्शन करते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। वहीं पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी थे, उनके दर्शन करते हैं। और उन सब के दर्शन करते करते परिक्रमा पूरी करते करते फाइनली जो है वो जीवा गोस्वामी जी के चरणों में जाके गिर जाते हैं। जो हमारे हृदय चैतन्य थे उन्होंने एक पत्र भी लिख कर दिया था जीवा गोस्वामी के लिए। तो जब जीवा गोस्वामी को पत्र मिलता है, वो पत्र देते हैं, तो जब पत्र देखते हैं और उनको पता चलता है कि हृदय चैतन्य जी के यहाँ पे शिष्य हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। हृदय चैतन्य जी तो इतने अद्भुत दिव्य महापुरुष थे, जीवा गोस्वामी उनको बहुत आदर करते थे। तो जब पता लगता है कि हृदय चैतन्य के शिष्य हैं, उनको गले लगा लेते हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस समय जो भी वृंदावन आता था वो ब्रज रज की जो भक्ति है उसकी शिक्षा के लिए जीवा गोस्वामी के पास ही आता था। क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वो तो हर वक्त रोते रहते थे, वो किसी को शिक्षा नहीं देते थे। और जो रूपा गोस्वामी थे और सनातन गोस्वामी वो सब जा चुके थे। तो जीवा गोस्वामी वहाँ पर विराजमान थे और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष जो भी वृंदावन में आता था वो सब जीवा गोस्वामी की ही शरण लेते थे। और जीवा गोस्वामी के अंडर उस वक्त जो 3 प्रमुख एक तरह से उनके शिष्य थे, एक तो यही थे हमारे दुखी कृष्णदास, एक थे श्रीनिवास आचार्य और एक थे नरोत्तम दास ठाकुर। जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे, लेकिन वो जीवा गोस्वामी जी के शरण में रहकर शिक्षा ले रहे थे। इसी तरह जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो लोकनाथ गोस्वामी जी के शिष्य थे और वो भी जीवा गोस्वामी जी की शरण में शिक्षा ले रहे थे। इसी तरीके से ये जो दुखी कृष्णदास हैं ये हृदय चैतन्य जी के शिष्य थे, लेकिन वहां से यहाँ पर आकर ये भी जीवा गोस्वामी जी की शरण लेकर शिक्षा लेने लगे। तो जीवा गोस्वामी के तो बहुत शिष्य थे, लेकिन उसमें प्रमुख ये 3 शिष्य थे। और इन तीनों में जो श्रीनिवास आचार्य वो लगभग सबसे बड़े थे। वो महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने से लगभग 10 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो थे नरोत्तम दास ठाकुर थे, जो लगभग महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने से लगभग 1 साल पहले जिनका जन्म हुआ था। और उसके बाद ये हमारे दुखी कृष्णदास थे, जिनका महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान होने से लगभग 1 साल बाद में जिनका जन्म हुआ था। तो दुखी कृष्णदास जो थे वो इन तीनों में सबसे छोटे थे। तो अब जीवा गोस्वामी जी के आश्रम में शिक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाती है और जो ब्रज भक्ति के गूढ़ तत्व हैं उनके विषय में बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से जो दुखी कृष्णदास हैं वो जीवा गोस्वामी जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो समझते हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जो तत्व है, इसका क्या मतलब है, माधुर्य भाव का मतलब क्या है। और धीरे धीरे फिर जो मानसिक सेवा है उसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और फिर ये जीवा गोस्वामी जी से आग्रह करते हैं कि एकांत में भजन करना चाहते हैं। और उस वक्त वहाँ पे अभी भी आज भी ये गुफा है एक्चुअली में। अगर हम वृंदावन के श्री श्री श्याम सुंदर मंदिर में जाते हैं तो वो गुफा है जो दुखी कृष्णदास ने उस वक्त बनाई थी। जमीन के नीचे गुफा बनाते हैं क्योंकि बहुत से लोग दर्शनों के लिए आया करते थे, समय ना व्यर्थ हो, इसलिए नीचे जमीन के नीचे गुफा बनाकर दिन में 20-20 घंटे 22-22 घंटे वहाँ पे वो भजन करा करते थे। और इन दुखी कृष्णदास को जीवा गोस्वामी जी ने जो सेवा दी थी वो थी सोहिनी सेवा। सोहिनी सेवा का मतलब होता है, अगर आसान शब्दों में समझे, कि वृंदावन की सफाई करना, मार्जनम करना, झाड़ू लगाना। तो 20-22 घंटे वो भजन करते थे और 2-3 घंटे ये जो सोहिनी सेवा है वृंदावन की वो सेवा करा करते थे। अब कोई पूछे कि वृंदावन में क्या गंदा होता है? आज के टाइम में तो फिर भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, कई बार हमको भौतिक रूप से भारी दृष्टि से ऐसे दिखता है कि कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी है। लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त तो बिल्कुल गाँव जैसा था। तो फिर वहाँ पे किस चीज़ का मार्जन हो रहा है? तो जो हमारा भू वृंदावन है ये गोलोक वृंदावन से तनिक मात्र भी अलग नहीं है। तो इस भू वृंदावन में भी जो राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं, वो निरंतर चलती रहती हैं। तो रास लीलाओं के बाद जो है वहाँ पे फूल बिखर जाते हैं, तो कहते हैं उन फूलों को समेटने की व्यवस्था को ही सोहिनी सेवा कहते हैं। तो जो हमारे दुखी कृष्णदास थे वो लगभग सारा समय जो है भजन में रहते थे और लगभग दिन के 2 घंटे जो उनको सेवा उनके गुरु द्वारा दी गई थी सोहिनी सेवा, वो सोहिनी सेवा करते थे। अच्छा, देखने की बात है कि जितने भी महापुरुष वृंदावन में रहे हैं उन सभी ने सोहिनी सेवा करी है। मीराबाई ने तो कहते हैं कि अपने बालों से वो सोहिनी सेवा करती थी, अपने बालों से जो है वृंदावन का मार्जनम करा करती थी। अब आप सोच के देखिए, जब हम लोग वृंदावन जाते हैं तो आजकल कई बार लोग जो है वहीं खा के चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, कुछ और छिलका वहाँ पे फेंक दिया, या फिर कुछ लोग जो भंडारा करते हैं वहीं पे सारे पत्तल डाल दिए। आप सोचिए कितनी गलत बात है, कितना दुख की बात है ये कि जो राधा कृष्ण की रास मंडली है वहाँ पे हम लोग अंदर से तो खैर हम कभी गंदा कर ही नहीं सकते वृंदावन को, बट बाहरी दृष्टि से भी क्यों गंदा करना है। तो ये सोचने का विषय है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे सारे आचार्य हैं, उन्होंने वृंदावन को साफ किया है, तो क्या हमको अधिकार है कि वहाँ पे कुछ भी कूड़ा करकट या किसी भी तरह से वहाँ पे हम गंदगी फैलाएं? तो इस चीज़ का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृंदावन कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। जिनको पिकनिक मनानी है दुनिया भर में बहुत जगह है, वहाँ पे जाके वो बना सकते हैं।
वृंदावन तो रोने की जगह है। वहाँ जाके राधा कृष्ण के लिए रोया जाता है, उनके विरह में रोया जाता है। वो राधा रानी का घर है, उनके घर के द्वार पर जाकर रोया जाता है। अगर हम किसी के घर पर जाकर रोएं तो क्या वो हमको ठुकरा सकता है? सोचने की बात है। अगर हमारा घर है, हमारे घर में मान लो कोई आ जाए, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानकार आ जाए है और हमसे कुछ मांगने लगे और रो रो कर मांगने लगे, तो मना करना कितना मुश्किल हो जाएगा कि घर में आया है, घर में बैठ कर रो रहा है। बिल्कुल वृंदावन भी वैसे ही है। वो श्रीमती राधा रानी जी का घर है। उनके घर पर जाकर जब हम रोएंगे, कृष्ण के विरह में रोएंगे, रो रो कर कृष्ण को मांगेंगे, तो वो मना नहीं कर पाएंगे। तो वृंदावन इसलिए है कि वहाँ जाकर भजन करा जाए। खैर, तो हम बात ये कर रहे थे, जो दुखी कृष्णदास जी हैं वो वहाँ पे लगभग पूरे समय जो है वो वहाँ पे भजन करते थे, और उसके अलावा सोहिनी सेवा करते थे। और ऐसे करते 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 12 साल बीत गए। 12 साल तक लगातार वो इसी तरीके से सेवा करते रहे। फिर एक दिन ऐसी अद्भुत घटना घटती है कि जिससे दुखी कृष्णदास का पूरा जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। वो रोज की भांति आज भी सुबह उठकर अपनी सोहिनी सेवा के लिए जा रहे थे। सुबह जल्दी जाया करते थे, अंधेरे का समय हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा लगता था कि उनके हृदय में मानो बहुत ज़्यादा आनंद है, रोज की तुलना में ज़्यादा उत्साह महसूस कर रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे जो पेड़ हैं वो फूलों से लदे हुए हैं, पेड़ों की जो लताएं हैं वो झूम रही हैं। रोज की भांति ऐसा लगता था कि आज कुछ ज़्यादा भक्त जो हैं वो ज़्यादा आनंद में, ज़्यादा उत्साह में जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं। वृंदावन में तुम जानते हैं पूरी रात भजन कीर्तन चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जगह जगह उनको ऐसा लगता था कि आज कुछ ज़्यादा राधा कृष्ण के, उनकी सखियों के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये सब करते करते वो अपने कुंज में पहुंचते हैं, वहाँ जाके अपनी सेवा प्रारंभ करते हैं। तभी उनकी नज़र जाती है कि एक पेड़ के नीचे झाड़ियों से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। रात का समय था, लेकिन वो प्रकाश उतना तेज था कि पूरी रात के ऊपर भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था पूरी रात जो है वो प्रकाश में हो गई है। तो उनको लगा कि ये क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जिसमें से इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है। और फिर वो उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं कि एक इंद्र नील मणि जड़ित स्वर्ण नुपुर जो है वहाँ पे गिरा हुआ है। ये नुपुर किसका हो सकता है? वो ध्यान से उस नुपुर को उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको स्पर्श करते हैं एकदम से पूरे शरीर में उनके आनंद की लहर दौड़ उड़ती है। अचानक से वो अनियंत्रित हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उनकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। राधा राधा करके खूब तेज तेज उच्चारण करने लगते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं और वहीं ब्रज भूमि पे ब्रज रज में लोटपोट होकर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उनके शरीर से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनको होश आता है, अपने बड़े संयम से अपने आप को संभालते हैं, धैर्य रखते हैं और दोबारा से ध्यान से उस नुपुर की तरफ देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण नुपुर नहीं है, ये किसी साधारण व्यक्ति का नुपुर नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। किसका नुपुर हो सकता है? और वो समझ जाते हैं कि जिस तरह से पूरे शरीर में उनके आनंद की लहर दौड़ उठी थी, ये दिव्य नुपुर जरूर श्रीमती राधा रानी या उनकी किसी सखी का हो सकता है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये सोचकर वो बहुत ध्यान से उस नुपुर को समेट के जो है साइड में एक जगह छुपा देते हैं और उसके बाद वो अपनी सेवा में दोबारा लग जाते हैं। अच्छा, जो राधा रानी का नुपुर है वो कोई जड़ वस्तु तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी छूट गया और पता नहीं लगा। उस नुपुर में से जो है लगातार कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। तो राधा रानी ने जानबूझकर उस नुपुर को वहां छोड़ा था क्योंकि वो कृष्णदास के ऊपर एक विशेष कृपा करना चाहती थी। और वहां पर भी ऐसी होता है, वो ललिता को बुलाती हैं कि ललिता जरा देखो, ऐसा लगता है कि मेरा नुपुर जो है वो रात को कुंज में ही छूट गया है, क्या तुम जाकर ला सकती हो? तो ललिता देवी भी मुस्कुरा जाती हैं, वो समझ जाती हैं कि आज किसी के ऊपर कुछ विशेष कृपा होने वाली है। खैर, ललिता देवी जो है वो वापस कुंज में आती है, एक साधारण स्त्री का वेश बनाकर, एक साधारण ब्रजवासी का वेश बनाकर। थोड़ी फटी पुरानी साड़ी थी और थोड़ी वृद्ध सी उनकी अवस्था थी। और नुपुर ढूंढते ढूंढते आती हैं कि क्या किसी ने ऐसा नुपुर देखा है? अच्छा, वहीं पे कृष्णदास अभी भी थे, वो अपनी जो सोहिनी सेवा है वो कर रहे थे। तो जब वो उस बूढ़ी स्त्री को देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, वो नुपुर मैंने देखा है, लेकिन आप कौन हैं? तो वो वृद्ध स्त्री बोलती है कि मैं यहीं यावत गाँव में रहती हूँ और मेरी बहू का जो नुपुर है वो लगता है यहाँ कहीं छूट गया है, तुमने देखा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तो जो श्यामानंद प्रभु थे, जो कृष्णदास जी थे, वो कहते कि हाँ है तो वो मेरे पास ही, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो नुपुर आपका है? तो वो वृद्ध स्त्री बोलती है कि सबूत कैसा? अरे मेरी बहू जो है वो रोज यहाँ यमुना पे पानी भरने के लिए आती है और पानी भरने के बाद यही कुंज से पुष्प जो है वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लेती है। कल रात को यहाँ पे लगता है कोई शेर आ गया, वो घबराकर हड़बड़ाहट में भागी और उसी में उसका जो नुपुर है वो यहीं कहीं गिर गया।
तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, मेरा विश्वास करो कि वो मेरा ही है। अच्छा, तो कृष्णदास सोचने लगे कि ये संभव नहीं है, ये नुपुर जो है किसी साधारण ब्रजवासी का नहीं हो सकता, इस नुपुर के पीछे जरूर कोई विशेष बात है। तो वो उस स्त्री से कहते हैं कि अच्छा, ये नुपुर अगर आपका है तो एक काम करो ना, आप अपनी बहू को यहाँ पर ले आओ, उसके पास दूसरा नुपुर भी होगा दूसरे पाँव का, तो मुझे अगर वो अपने दूसरे पाँव का नुपुर दिखा देंगी तो ये वाला मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। तो ललिता जी समझ जाती है कि जो कृष्णदास हैं वो बहुत चतुर हैं, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। खैर, वो अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, और जो कृष्णदास जी हैं वो अलग अलग तरह से तर्क देते हैं कि क्यों वो नुपुर उनको नहीं दे सकते। जब तक उनको पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि सच में उनका है, ये नुपुर उनको नहीं देंगे। तो अंत में ललिता जी जो हैं वो हार मान जाती हैं, और वो जो कृष्णदास जी हैं उनको सारी बात सच सच बता देती हैं, और जो उनका अपना स्वरूप है, जो ललिता देवी का स्वरूप है, उस बारे में भी जो है वो कृष्णदास को बता देती हैं। ये सुनकर कृष्णदास की आश्चर्य की सीमा नहीं रहती, तो वो उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, मेरी आंखों में पहले से इतने पर्दे पड़े हुए हैं, आप एक पर्दा और मत डालिए, आप कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए, कृपया करके मुझे अपना जो असली स्वरूप है ललिता देवी का, कृपया करके मुझे वो दिखाइए। ये सुनकर ललिता देवी जी भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और वो उनको अपनी दिव्य दृष्टि देती हैं ताकि वो उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकें। और जैसे ही उनको कृष्णदास को दिव्य दृष्टि मिलती है, वो एकदम से ललिता देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने लगते हैं, और फिर से उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वो बहुत तेज से रोना शुरू कर देते हैं, वो उनके चरणों में अपने सर रख देते हैं, और वो लगातार बस रोते रहते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, बस रोते रहते हैं, और रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनको होश आता है तो ललिता देवी अपने चरण जो हैं उनके माथे पर रखकर उनको आशीर्वाद देती हैं, उनको खड़ा करती हैं, और बहुत प्रेम से उनको समझाती हैं कि कैसे वो राधा रानी के नित्य पार्षद हैं, कैसे इस जन्म के बाद, वो इस नश्वर शरीर के खत्म होने के बाद वो दोबारा से उनके चरणार विंद में उनकी सेवा में पुनः लौट आएंगे। तुम, और वो खुश होकर बोलती हैं कि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। तब जो कृष्णदास हैं वो बोलते हैं कि मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं आपके आश्रम में रह के श्री राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। कृपया मुझे वरदान दीजिए, कृपया मुझे किसी तरह से श्रीमती राधा रानी के चरणार विंद के दर्शन करवा दीजिए, बस मेरी यही एक अभिलाषा है। तो उसके बाद श्रीमती राधा रानी जी के निर्देश के अनुसार ललिता देवी जी हैं वो कृष्णदास को एक राधा मंत्र देती हैं, और कहती हैं कि इस राधा मंत्र का उच्चारण करते करते वो राधा कुंड में स्नान करें। तो जो कृष्णदास हैं वो राधा कुंड जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, स्नान करते करते राधा कुंड, जो राधा मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, और जब वो राधा कुंड से बाहर निकलते हैं तो कनक मंजरी के रूप में अवतरित हो जाते हैं। उस वक्त उनका कोई भौतिक शरीर नहीं रहता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मंजरी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और उसके बाद वो ललिता सखी के पीछे पीछे चलते हैं। ललिता सखी और साथ में रूप मंजरी के साथ साथ वो राधा रानी के निकुंज में प्रवेश करते हैं। उसके बाद निजी जो उनका निकुंज का द्वार है वहाँ पे प्रवेश करते हैं, और आगे बढ़ते धीरे 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 जो है वो राधा रानी तक पहुँच जाते हैं। और जैसे ही राधा रानी को देखते हैं कृष्णदास, जो कनक मंजरी हैं वो खूब तेज तेज नृत्य करने लगते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और जाके वो राधा रानी के चरणों में अपना सर रख देते हैं। उनके विश्वास की सीमा नहीं रहती कि वो स्वयं राधा रानी जी के दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी जी बहुत प्रेम से, बहुत प्रसन्न होकर उनको उठाती हैं। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हे राधे, अब आप अपने से मुझे विमुख मत करना, अपने चरणों के आश्रम में रखना, मुझे अपने से अलग मत करना। राधा रानी जो हैं वो नुपुर लेकर उनके माथे पर निशान बना देती हैं। तो जो तिलक है वो नया तिलक उनको वहाँ पे मिल जाता है। राधा रानी जी उनसे कहती हैं कि तुमने मुझे बहुत सुख प्रदान किया है, बहुत आनंद प्रदान किया है, और क्योंकि तुमने मुझे इतना आनंद प्रदान किया है, आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। तो यहाँ पे जो हमारे कृष्णदास थे उनका नया नाम पड़ जाता है श्यामानंद, उनको एक नया तिलक मिल जाता है। और श्यामानंद प्रभु रो रो कर बस एक ही बात बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने चरणों की सेवा से मुझे वंचित मत करना, मुझे दोबारा से उस मृत्यु लोक में मत भेजना, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और बहुत व्याकुल होकर बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। उनकी करुण अवस्था को देखकर जो श्रीमती राधा रानी है उनका हृदय भी पिघल जाता है, और उस वक्त वहाँ पे श्रीमती राधा रानी अपने हृदय से महाभाव के मूर्ति स्वरूप श्री श्याम सुंदर के श्री विग्रहों को प्रकट करती हैं, और उन विग्रहों को जो है श्यामानंद प्रभु को भेंट करती हैं। कहती है कि इन विग्रहों को तुम अपने साथ ले जाओ, इन विग्रहों की सेवा करो, जब तक भौतिक जगत में रहोगे इन विग्रहों की सेवा करना, और उसके बाद तुम पुनः मेरे पास लौट आओगे। तुमको एक बहुत विशेष कार्य से, प्रचार कार्य के एक बहुत विशेष उद्देश्य से तुमको मृत्युलोक में भेजा गया है।
जब वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा, जब ये नश्वर शरीर तुम्हारा खत्म होगा, तो तुम पुनः नित्य हमेशा हमेशा के लिए जो है मेरे पास लौट आओगे। और फिर इस तरीके से श्रीमती राधा रानी की इच्छा से जो कनक मंजरी हैं वो दोबारा से अपने श्यामानंद के स्वरूप में इस भौतिक जगत में दोबारा से लौट आते हैं। जब वो सुबह सोहिनी सेवा के लिए गए थे तो उनके हाथ में एक सोने की खुरपी थी जिससे वो सफाई करा करते थे, लोहे की थी और वो अब सोने की बन चुकी थी। उनके माथे पे तिलक था, उनका नाम बदल चुका था, उनका जो शरीर है वो अब गौर वर्ण का हो चुका था, पूरा शरीर जो है वो स्वर्ण का बन चुका था जैसे श्रीमती राधा रानी है। और वो धीरे धीरे बहुत भावुक अवस्था में जीवा गोस्वामी के पास पहुंचते हैं। अच्छा, जब राधा रानी ने उनको ऊपर इतनी कृपा करी, उनको नया तिलक दिया, नाम दिया, उनको विग्रह दिए, तो साथ साथ उनको ये भी बोला कि यहाँ पे जो भी लीला हो रही है तुम्हें ये भेद किसी को बताना नहीं है, तुम केवल जीवा गोस्वामी को बता सकते हो, लेकिन उसके अलावा इस भेद के बारे में, इस विषय में कभी किसी को मत बताना। तो वो जीवा गोस्वामी के पास पहुंचते हैं। अब जब जीवा गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, जीवा गोस्वामी उनकी तरफ देखते हैं और देख के दंग रह जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो गया, ये कृष्णदास ने कैसा रूप बना रखा है, ये इसका पूरा शरीर जो है वो स्वर्ण का कैसे हो गया, ये माथे पे कैसा तिलक लगा हुआ है, छाती पे श्याम सुंदर लिखा हुआ है, हाथ में जो सोने की खुरपी है और दूसरे हाथ में ये श्री श्याम सुंदर के विग्रह है। हाँ, ये देखकर जो है जीवा गोस्वामी चकित रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे जरूर कोई अद्भुत घटना घटी है। तो वो उठकर श्यामानंद प्रभु के पास जाते हैं और इस विषय में पूछते हैं कि क्या हुआ। श्यामानंद प्रभु जो है उनको बिठाकर उनको पूरी बात बताते हैं, जो भी लीला उनके साथ घटी है वो पूरा विवरण उनको देते हैं। ये सुनकर जीवा गोस्वामी जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं जो गंभीर शिरोमणि हैं, हाँ, इतने बड़े विद्वान जो हैं वो एक छोटे शिशु की भांति उठकर नृत्य करने लगते हैं। वो श्यामानंद प्रभु को गले लगाकर उनको बार बार चूमने लगते हैं कि आज तुम्हारे ऊपर श्रीमती राधा रानी जी की कृपा हो गई है। ये बात 1578 की है। उस वक्त ये जो विग्रह मिले थे, श्यामानंद प्रभु जो हैं अपनी उसी जमीन के नीचे जो उन्होंने गुफा बनाई थी वहां पर ले जाकर इन विग्रहों की वहां पे स्थापना कर देते हैं। और जो जीवा गोस्वामी है, जिस स्थान पर नुपुर उनको मिला था उस स्थान को अंकित कर देते हैं। आज भी वृंदावन में अगर हम जाएं तो नुपुर प्राप्ति स्थान है, वहां पे छोटी सी एक बेदी सी बनी हुई है कि यही वो स्थान है जहाँ पे जो है नुपुर मिला था कृष्णदास को, जो बाद में श्यामानंद प्रभु बन गए थे। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि जब हम किसी वैष्णव गुरु को अपनाते हैं तो किसी भी हालत में हम अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। भगवान कभी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं जिसने अपने गुरु का त्याग कर दिया हो। आजकल कई बार ये नया फैशन चल गया है, लोग YouTube पे इधर उधर अलग अलग साधुओं को सुनते हैं और किसी की बात उन्हें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी तार्किक लगती है, या ऐसा लगता है कि ये साधु तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो अपने गुरु का त्याग कर कर वहां जाकर दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। हमारे पास उदाहरण है बलदेव विद्याभूषण जी का। जो बलदेव विद्याभूषण जी थे उनकी माधव संप्रदाय में दीक्षा हुई थी, लेकिन बाद में वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे, तो वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर आकर भी उन्होंने दोबारा दीक्षा नहीं ली थी, वो यहीं रहे, महाप्रभु की शिक्षाओं को ही पढ़ा उन्होंने, उसी का प्रचार किया, लेकिन दीक्षा नहीं ली दोबारा, क्योंकि दीक्षा तो वहां पहले हो चुकी थी एक बार। तो जब हम किसी और गुरु को देखें या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जिनकी बातों से हम प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु ही उस व्यक्ति या उस साधु के रूप में आकर हमको वो शिक्षा दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, या वो हमको कृष्ण कथा सुना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गुरु का त्याग करके किसी दूसरे साधु को, किसी दूसरे वैष्णव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लें। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो श्यामानंद प्रभु हैं उनका नाम, जो कृष्णदास है उनका नाम बदलकर श्यामानंद प्रभु हो जाता है, माथे का तिलक बदल जाता है, आसपास सब रूमर फैल जाते हैं, लोग कहने लगते हैं कि ये जो कृष्णदास हैं लगता है इन्होंने कोई नया गुरु अपना लिया है, या फिर इन्होंने अपनी एक अलग संप्रदाय शुरू कर दी है। तो उस वक्त वहाँ पे बंगाल से कुछ साधु जन जो थे वो वहाँ पे ब्रज की परिक्रमा करने के लिए आए हुए थे। तो ब्रज की परिक्रमा करके जब वो वापस लौटते हैं तो वापस लौट के हृदय चैतन्य को बोलते हैं कि अरे तुम्हारा शिष्य था ना कृष्णदास, उसने तो तुम्हें छोड़ दिया है, उसने तुम्हें त्याग दिया है, अरे वहां जाकर उसने किसी नए गुरु को अपना लिया है, अब तो उसका नाम भी बदल गया, उसका नाम तो वहां पे श्यामानंद हो गया है और उसने तो अपना तिलक तक बदल लिया। जब ये बात हृदय चैतन्य सुनते हैं तो वो एकदम क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ मैंने तो अपने शिष्य को श्रील जीवा गोस्वामी जी के पास भेजा था, हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहीं श्रील जीवा गोस्वामी ने उन्हें अपना शिष्य तो नहीं बना लिया। और यहाँ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, कैसे हृदय चैतन्य जो है
वो ब्रज में जाते हैं, कैसे वहाँ महासभा बैठती है, कैसे वो इसका निवारण करते हैं। और एक स्थिति तो ऐसे आ जाती है कि हृदय चैतन्य हाथ में डंडा लेकर श्यामानंद प्रभु की कमर पर मारते हैं। तो ये सारी कथा क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग इसके आगे पास्ट टाइम्स हैं, लीला है श्यामानंद प्रभु जी की, जो कि हम अगले भाग में सुनेंगे। उसके अलावा भी आगे वो कैसे प्रचार कार्य करते हैं, कैसे जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है, वहाँ पठानों का उस वक्त राज होता है और वो जगन्नाथ मंदिर को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, कैसे वहाँ पे सारे प्रचार कार्य रुक जाते हैं। आप सोचिए अभी मतलब 20-25 साल पहले महाप्रभु वहाँ रहते थे, वहाँ हरिनाम संकीर्तन की चारों तरफ लहर थी और महाप्रभु के गए हुए 20-25 साल होते हैं और वहाँ पे संकीर्तन को पूरी तरह से दबा दिया जाता है मुगलों के द्वारा। तो उस पॉलिटिकल सिचुएशन में श्यामानंद प्रभु जो है कैसे जाकर दोबारा से वहाँ पे संकीर्तन को प्रारंभ करते हैं। इस तरह की उनके प्रचार कार्य के आगे कई सारी छोटी छोटी कथाएं हैं, ये सब हम अगले आने वाले भाग में सुनेंगे। तो आज के सत्र को यही विराम देते हैं। श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, हृदय चैतन्य प्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।